हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और आपको जैसा कि पता है कि डे बाय डे आपकी इंग्लिश की क्लास आ रही है। और आज लास्ट टाइम आपने क्या किया था, मैं आपको वॉइस करा रही हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस करा रही है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्या करा था कल हमने एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। बताया गया था आपको एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो एक्टिव क्या था जी आपका, अगर आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है जी, स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट दिया जाता है वो आपका एक्टिव होता है। बट जो भी काम किया जाता है अगर आप उसको स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो वो आपका पैसिव में आता है। ठीक है, क्लियर होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने इंडेफिनेट को चेंज करना सीखा था कि इंडेफिनेट टेंस को आप कैसे चेंज करते हो। फिर आपने सीखा था कि आप कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करते हो। फिर आपने सीखा था परफेक्ट को आप कैसे चेंज करते हो। थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या लगता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। आप उसको किस में चेंज करते हो, इज एम आर प्लस आपके थर्ड फॉर्म के अंदर। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में आपने क्या पढ़ा था, V2 लगता है पास्ट इंडेफिनेट में। किस में चेंज किया था आपने, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या पढ़ा था, विल शैल प्लस V1, उसको किस में चेंज करते हो, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपने मॉडल की सिंपल फॉर्म पढ़ी थी। मॉडल की सिंपल फॉर्म में क्या होता है, मॉडल लगी होती है एंड V1 लगा होता है, उसको भी सेम चेंज करना है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे आइए, फिर आपने कंटिन्यूअस पढ़ा था। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अंडर मॉडल की कंटिन्यूअस फॉर्म, इनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसको किस में चेंज करना था, कुछ भी चेंज नहीं करना, एक सिंगल वर्ड ऐड किया है आपने, बीइंग ऐड किया है। पास्ट में आपने क्या ऐड किया है, पास्ट में सेम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होता है ना पास्ट कंटिन्यूअस, तो किस में चेंज कर दोगे, बीइंग लगा दोगे, जस्ट ओनली वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। फिर आप पढ़ रहे थे परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे चेंज करते हो, कुछ नहीं करना, जस्ट एक वर्ड ऐड करना था आपने, बीन। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम ईयर हेड के साथ भी बीन लगा दोगे, विल शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी बीन लगा दोगे। इतना ही पढ़ा है। ओके, आई थिंक आपको सारा समझ आया होगा। और मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हो, आपको नोटिफिकेशन मिल रही है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट हो पहले लास्ट वीडियो देखिए, क्योंकि ये मेरी कल की वीडियो है। मैंने कल की वीडियो में आपको इतना मैं करा चुकी हूँ, आज हम आगे पढ़ेंगे और आपको भी ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है जी, वीडियोस देखने का ऐसे कोई फायदा नहीं है कि आप जा रहे हो बस काम चल रहा है। स्टूडेंट, जब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं सीखोगे आपको चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इम्पेरेटिव को कैसे चेंज कर सकते हो। लिख लीजिए, इम्पेरेटिव को आपने कैसे चेंज करना है। इम्पेरेटिव, आप टेंस को आसानी से चेंज करना आ चुका है आपको भी रट गया होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद नरेशन आएगा। अगर ये नहीं आता तो नरेशन का कोई भी फायदा नहीं है, वहां सोच में पड़ जाओगे कि मैम कैसे चेंज कर रहे हैं। अगर आपको ये आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगा है तो पैसिव वॉइस नहीं लग सकती। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा। एक्टिव एंड पैसिव के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ आया होगा अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। कल तक का रिवाइज करा दिया मैंने, अब मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ इम्पेरेटिव। सबसे पहले बताना चाहूंगी व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका होता क्या है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या होता है स्टूडेंट, जब किसी को आप ऑर्डर की बात करते हो, किसी डिमांड की बात करते हो, कोई आप किसी को कमांड दे रहे हो, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हो, दैट इज इम्पेरेटिव। ध्यान से देख लीजिए, इम्पेरेटिव क्या होता है। क्लास में आपसे मैं बार बार पूछती हूँ कि व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी को ऑर्डर देते हो, जैसे मैं कहती हूँ दरवाजा बंद कर दीजिए, मैं कहती हूँ आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना, तो मैंने आपको क्या किया, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, ये दरवाजा बंद कर दीजिए, मैंने आपको ऑर्डर दिया। आपसे मैं अगर कहती हूँ
आपको वहां नहीं जाना चाहिए, मैंने आपको एडवाइस दी। तो ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इम्पेरेटिव के अंदर ही आते हैं आपके सारे सेंटेंस। एग्जाम में इसको 3 तरीके से हैंडल करना है, ध्यान से देखिए, मैं आपको रटवा रही हूँ चीजें कैसे करना है। 3 तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। अगर आपको क्या दिया जाए, विद ऑब्जेक्ट, या तो आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा, जैसे मैं कहती हूँ दरवाजा खोल दीजिए, ठीक है, मैंने क्या कहा, दरवाजा खोल दीजिए, आपको पता है ना क्या खोलना है, दरवाजा खोलना है, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर मैं आपको कहती हूँ वहां चले जाइए, यस या नो, मैं कहती हूँ गो हेयर, चले जाइए, तो क्या आपको पता है कि कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं मैम, मैंने बताया नहीं ना आपको, यस या नो, आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, तो अगर मैं कहती हूँ गो अवे, जैसे मैं कहती हूँ गो हेयर तो अलग हो गया आपका, इफ आई से गो अवे, चले जाइए, क्या आपको पता है मैं कहाँ जाने के लिए कह रही हूँ, नहीं पता है। ध्यान से, मैं कहती हूँ खोल दीजिए, आप पूछोगे ना क्या खोलूं, कॉपी खोलूं, लाइट खोलनी है, दरवाजा खोलना है, क्या खोलना है, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन हियर, यस, नहीं दिया जाता, विदाउट ऑब्जेक्ट। इफ आई से ऑब्जेक्ट, है ना, 2 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक आता है आपका मॉरल सजेशन, लिख लीजिए मॉरल सजेशन, कैसे चेंज करना है, वेरी वेरी इजी, रट्टा होना चाहिए कि इस टाइप के सेंटेंस को ऐसे चेंज किया जाता है, फॉर्मेशन रटिए। अगर ऑप्शंस में जा रहे हो, एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ता ये इंपेरेटिव है या कुछ, आप ऑप्शंस पे जाइए, वहां जाके फॉर्मेशन चेक करिए। ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं विद ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है, कैसे, मैंने अभी बताया, ओपन द डोर, ओपन दी डोर, दरवाजा खोल दीजिए, ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं है, इसको कैसे चेंज करना है, ध्यान से देखना है, लेट लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, बी लगाइए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ध्यान से देखिए क्या करोगे, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, समझ आ रहा होगा। चेंज करके देखते हैं इसको, लेट द डोर बी ओपन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ आया, समझ आया होगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। आगे आते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है, मैं कहती हूँ गो अवे, चले जाइए, कहाँ जाने को कह रही हूँ नहीं पता ना, घर जाने को कह रही हूँ, स्कूल जाने के लिए कह रही हूँ, कहाँ कह रही हूँ आपको जाने के लिए, नहीं पता आपको, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। देखिए ध्यान से, इफ आई से गो अवे, यू डोंट नो, मैं कहाँ कह रही हूँ जाने के लिए, नहीं पता, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, या तो आप लगाओगे यू आर ऑर्डर्ड, या रिक्वेस्टेड लगाओगे जी, या फॉरबिडन लगाओगे, फॉरबिडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, फर्स्ट डे बताया था क्या फॉर्मेशन होती है आपकी पैसिव की, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट, ऑब्जेक्ट बताया था पैसिव का, हेल्पिंग वर्ब बताई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, एंड बाय बताया था और सब्जेक्ट बताया था, यस या नो, ये फॉर्मेशन है ना आपकी पैसिव की, यस, मेन पार्ट इज दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आपको बताया जा रहा है कि पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बट यहाँ देखियो एग्जामिनर इज अ वेरी स्मार्ट, लिटल सा मिस्टेक दे देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें भी पता चल चुका है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जब भी आप यू आर ऑर्डर्ड यूज करते हो, रिक्वेस्टेड यूज करते हो या फॉरबिडन, तो आपने 2 + V1 लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इसको बार बार, 2 + V1। इसको चेंज करते हैं, आप कहते हो ना चले जाइए, प्यार से बोलोगे, अगर आप मुझे भी कुछ काम कह रहे हो प्यार से बोलोगे चले जाइए, है ना, तो मैं, अगर आप मुझे ऑर्डर दोगे चले जाइए मेरा ये काम करने, क्या आप करोगे, नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे, टू गो अवे, बस इतना चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या समझाना चाहती हूँ, एग्जाम में अगर ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको यू आर ऑर्डर्ड के, रिक्वेस्टेड के एंड फॉरबिडन के, तो आपने क्या चूज करना है, 2 + V1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 + V1 आपने चूज करना है, समझ आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा। आगे आते हैं, मॉरल सजेशन, मॉरल सजेशन में कैसे चेंज करना है, इफ आई से हेल्प दी पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, हेल्प द पुअर, इसमें कैसे चेंज करना है, कुछ नहीं इसमें मुश्किल है, ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट,
प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है? शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जामिनर इज अ वेरी स्मार्ट। शुड के साथ V1 लगती है, रीजन बिहाइंड इट, शुड इज अ मॉडल वर्ब, है ना। बट अगर बी लगता है तो क्या लग जाएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। तो लिख लीजिए द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। अब यहां आ जाइए, इसके पास आते हैं, दोबारा से देखिए इसको। जो ये आपका ऑब्जेक्ट दिया जाता है, आप इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो और इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है। इसको आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट यू आर। अगर आप सोचिए, मैं आपको कहती हूँ दरवाजा खोल दीजिए, अगर आप इवन मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे सर्वेंट भी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अपने सर्वेंट से बदतमीजी से बात करेंगे, उनको भी मुझे प्यार से बोलना पड़ेगा दरवाजा खोल दीजिए, या मैं बोलूँगी दरवाजा खोल। मतलब क्या मैनर्स है ये? यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप ऐसी टोन यूज नहीं कर सकते, आप बोलोगे दरवाजा खोल दीजिए, तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, लिख लीजिए इसको। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ठीक है जी। अगर एग्जाम में ये भी आता है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, डेफिनेटली ये भी आपका गलत नहीं होगा। डेफिनेटली मैंने आपको आदेश भी तो दिया है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आप उसको बदतमीजी टोन में नहीं बोल सकते, आप उसको प्यार से बोलोगे, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, आप लगा सकते हो यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यहाँ पे लिख सकते हो आप, मैं लिख देती हूँ उसको, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, आपको दरवाजा खोलने का आदेश दिया जाता है, समथिंग कुछ भी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो हमेशा आप ये नहीं लगाओगे लेट वाला ही सीन की, सोचोगे भाई मैम ने लेट वाला बताया था, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो लेट वाला ऑप्शन नहीं है तो मैं मतलब ठीक ही नहीं, मुझे नहीं आता। आप इस वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। और ये देखिए, एक मिनट, ये भी देख लीजिए, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन एंड ऑर्डर्ड, ये कैसे लगता है आपका, बताना चाहूंगे। एग्जामिनर इसमें मिस्टेक नहीं देता, जनरली एग्जामिनर सही देता है आपको, ठीक है। आपने कैसे ठीक करना है, बट ये आपको सेंस आ जाती है, आप जेन्युइन सी बात है, आपको पता लग जाता है। अगर मैं आपको कोई भी काम कह रही हूँ तो आपको पता लग जाएगा, मैम मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, मैम मुझे फॉरबिडन कर रहे हैं, जाने के लिए मना कर रहे हैं, या मैम मुझे एडवाइस दे रहे हैं, तो उसकी बेस पे ये तीनों वर्ड्स लगते हैं आपके, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड एंड फॉरबिडन। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे लगा दिया था मैंने, ठीक है जी। अब देखिए, मुझे बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी को भी डाउट है कि कैसे चेंज करना होता है? आई थिंक डाउट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो कैसे चेंज करना है, मतलब मेन पार्ट इज दैट। मेन पार्ट क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं लेट वाले ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ तो बी भी 100% होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी, फर्स्ट थिंग। अगर आप यू आर ऑर्डर्ड ये वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो 2+V1 होगा। मेन पार्ट इज दैट। सेम हियर, अगर आप मॉरल सजेशन वाले क्वेश्चन पे जा रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक क्लियर होंगे इंपेरेटिव, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता 1% भी डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है जी। आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं जी आपके इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव देख लीजिए, इन्फिनिटिव, नहीं स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव से पहले हम देखते हैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एग्जाम में कैसे चेंज करते हो। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आप गलत करके आते हो इंटेरोगेटिव को। ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं अगर एग्जाम में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो आपने कैसे चेंज करना है। लिख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करने, ध्यान से देखिए। इफ आई से हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ऐसे लिख लीजिए। कल पढ़ के आ चुके हो ना, यस आप पढ़ के आ चुके हो। हैव के साथ देखिए, हैव यू ब्रोकन द ग्लास इंटेरोगेटिव है, यस। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, पहले देखिए हैव लगा हुआ है एंड ब्रोकन लगा हुआ है,
मतलब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एकदम से मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज आप वहां बैठे हुए आंसर करा करो। इफ आई से हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या है जी आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है अभी बता के आई हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी रिवाइज कराया है। अगर परफेक्ट है तो क्या ऐड करना होता है, बीन ऐड करना होता है। जस्ट ओनली सिंपल बीन वर्ड ऐड कर दोगे तो चेंज करते हैं इसको, रूल सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्ट को आगे लिखिए, ऑब्जेक्ट है ना, बट इंटेरोगेटिव है तो फॉर्मेशन सेम ही रहेगी। देखो ये ऑब्जेक्ट ध्यान से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है ना ये आगे आने वाला है। अब बताइए द ग्लास के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैज लगेगा। लिख दूंगी हैज द ग्लास, चेंज किस में होगा बीन, तो बीन लगा दीजिए। हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए क्लियर है या नहीं है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया। एक और क्वेश्चन देती हूँ, वाई लिख लीजिए, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। लिखिए इसको, वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अब यहाँ आ जाइए, देखो स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप गलत करके आते हो। अगर यहाँ पे आपकी ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे हैव हुआ, हैज हुआ, इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, तो वो ऐसे कैसे लग जाती है। देखिए मैंने लगाया ना, मैंने कैसे, देख लीजिए प्लीज एक बार ध्यान से, बिल्कुल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे को रूल पता है कि बीन लगेगा जस्ट, तो मैंने क्या किया, बट ये जो वर्ब लगी है वो तो ग्लास के अकॉर्डिंग ही लगाऊंगे ना, तो मैंने सेम ही फॉर्मेशन में इसको चेंज कर दिया, बीन भी लगा दिया, ब्रोकन बाय यू। ओके, बट अगर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, अगर आपको WH फैमिली दी जाती है, ध्यान से देखिए, अगर आपको WH फैमिली से स्टार्ट होता है, ये देखिए वाई, तो अब कैसे करना है देख लीजिए। अगर एग्जाम में वाई आ गया तो क्या मैम फिर भी मैं हैज आगे लगाऊंगी या जो भी लगेगा उसको आगे लगाऊंगी, नहीं, आपने फिर भी जो पैसिव वॉइस स्टार्ट करना है इसी से स्टार्ट करना है। इसके लिए एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिए, वाई, हाउ, when and where। देख लीजिए, why, how, when and where। देखिए चारों वर्ड्स लिख लीजिए, एंड आपका what भी होता है, what भी लिखिए, तीनों लिख लीजिए। ध्यान से देखिए, why, what, how, when and where। अगर आपको किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये मिलते हैं, यहाँ पे आपकी क्लास में, शायद आपकी क्लासेस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी, आपका ये पार्ट रुका हुआ है, ये एडवांस में था, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अगर आपको क्या मिलता है, WH फैमिली मिलती है, ध्यान से, अगर किसी सेंटेंस के एक्टिव में आपको WH फैमिली मिलती है तो पैसिव बनाते हुए वेरी वेरी पॉइंट्स देख लीजिए कौन कौन से, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो स्टार्टिंग में इनको विदाउट एनी चेंज आपने क्या करना, ये लगा देना, वाई ही लगेगा, यहाँ पे लगा दिया मैंने, यस। और बाकी सेंटेंस जैसे आपको रूल आता है आप वैसे ही चेंज करोगे, तो कर लीजिए। द ग्लास आगे आएगा, ऑब्जेक्ट है ना, तो द ग्लास के लिए आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, लगा दीजिए, वाई हैज द ग्लास, हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म है ना, वाई हैज द ग्लास बीन लगा दीजिए, बीन ब्रोकन बाय यू। क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट, क्लियर है या नहीं है। अब दोबारा से देखते हैं, अगर आपको वर्ब दी जाती, जैसे हैव है, इज है, एम है, यहाँ पे आर है, वोज होगा या वर होगा, तो जो रूल्स आपने पढ़े हैं आप वैसे ही चेंज करते हो, फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है। ओके, यहाँ आते हैं, अगर मैम हमें यहाँ पे ये ना दिया जाए, हमें कुछ और दे दिया जाए, जैसे मैंने वाई दे दिया, व्हेन दे दिया, व्हाट दे दिया, हाउ दे दिया, फिर कैसे चेंज करोगे, नो चेंज, इनको आपने चेंज नहीं करना है, जो आपका लिखा हुआ है आप उसको वैसे ही लिख दीजिए, सेम टू सेम। क्लियर और नॉट, क्लियर होगा। अब यहाँ आ जाइए, इसका भी ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है, अगर आपको क्या मिलता है, हु एंड हूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके चेंज होंगे। ध्यान से देख लीजिए, एक्सेप्शन है, अगर आपको कहीं भी वाई मिलता है तो वाई लगा दीजिए पैसिव में, हाउ मिलता है तो हाउ लगा दीजिए,
वॉट मिलता है तो वॉट लगा दीजिए, व्हेन मिलता है तो व्हेन लगा दीजिए, वेयर मिलता है तो वेयर लगा दीजिए। इसको आपने चेंज नहीं करना, बाकी आपका सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा। बट यहाँ आ जाइए, अगर आपको दो वर्ड्स कौन कौन से हैं, हु एंड हुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। हु एंड हुम अगर आपका आता है तो आप कैसे चेंज करोगे, लिख लीजिए इसको सिंपली। थोड़ा सा रूल इसका डिफरेंट है, अभी बताती हूँ कैसे चेंज करना है। समझ आया है ना कैसे चेंज होगा। ये वर्ड्स होते हैं नो चेंज, एग्जैक्ट लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू रूल, बाकी आप चेंज कर दीजिए, ओके। बट अगर ये वर्ब्स होते हैं तो वो भी वर्ब्स आपके अकॉर्डिंग टू रूल आप उसको चेंज कर दोगे। समझ आ रहा है, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, हु एंड हुम का सीन अलग है, मैं बताती हूँ कैसे सीन अलग है। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले पढ़ा के आ चुकी हूँ वो टिप्स पे होना चाहिए, जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो आपको लाइफ टाइम याद होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में चले जाइए, अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है 101% आई एम श्योर ये क्वेश्चन देते हैं आपको, 100% श्योर। आप चेक कर लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव आपको समझा के आ चुकी हूँ, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, मैंने क्या कहा, हु या हुम को मैं चेंज करूंगी, बट अब देखिए कैसे चेंज करती हूँ। दोनों एग्जांपल लिखूंगी। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट देखिए, हु रोट द रामायण, लिख लीजिए इसको, हु रोट द रामायण। क्या पूछ रहा है, रामायण, आई एम सॉरी रामायण बोलेंगे हिंदी में, रामायण किसने लिखी थी, क्या पूछा गया आपसे, रामायण किसने लिखी थी, ओके। अब मैंने क्या कहा है, अगर हु होगा तो यहाँ पे इसके पैसिव में हु नहीं होता, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे वाई होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ वाई ही लिखती, बट अगर यहाँ पे हु है तो नो डाउट यहाँ पे कभी भी हु नहीं आएगा। किसमें चेंज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हुम होगा, यहाँ पे लिख लीजिए बाय हुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चेंज होगा, हुम किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम, किसके द्वारा। अब चेंज कर, देखो स्टूडेंट, रामायण किसने लिखी थी, सिंपली है ना। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, रामायण किसके द्वारा लिखी गई, समझ आ रहा है ना। पैसिव में तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही। देखो, राम ने रामायण लिखी, राम सामने आ रहा है, एक्टिव है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई, रामायण राम के द्वारा लिखी गई, यस या नो, समझ आ रहा है एक्टिव ना पैसिव। अगर यहाँ पे हु होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू बाय हुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए बाय हुम। स्टूडेंट, एग्जामिनर का बहुत दिमाग शार्प होता है वो, क्योंकि वो आपका ना सिर्फ ये नहीं चेक करना चाहते कि आपको आता है या नहीं आता है, वो आपका चेक करना चाहते हैं कि हाउ कैन यू टैकल प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स के साथ कैसे टैकल कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कैसा माइंड है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लर्निंग प्रोसीजर होता तो डेफिनेटली आपको वो बुक प्रोवाइड करते, आप उसको रट के चले जाते और सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो आपका चेक करना चाहते हैं कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। तो इसको मैं बताऊंगी, इसको एग्जामिनर में एरर भी आता है, एग्जाम में देखो एक्टिव पैसिव तो आता ही है, एरर भी आता है, बताऊंगी कैसे आता है। बाय हूं, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रोट, V2, यस या नो। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, पास्ट इंडेफिनिट है, किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस। तो लिख देते हैं, बाय होम वॉज द रामायण रिटर्न, लिख लीजिए रामायण रिटर्न, लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हुम वॉज द रामायण रिटर्न। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा, लिख लीजिए, ओके। समझ आया, हु को किस में चेंज किया, बाय होम के अंदर चेंज किया, फॉर्मेशन मेरी सेम है जो कि मैं पहले सीख के आ चुकी हूँ, क्लियर, ओके। अब आगे आते हैं, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि एग्जाम में एरर आता है, साफ कर दो इसको, नो डाउट लिख लिया होगा आपने। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम में एरर आता है जी आपका, अगर आप अच्छे एग्जाम में बैठते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनर बहुत अच्छे से एरर देता है आपको। हु रोट द रामायण रिटन बाय, देख लीजिए इसको स्टैंडर्ड, मैंने क्या लिखा, हु रोट द रामायण रिटन बाय, लिख दिया। स्टूडेंट्स देख लीजिए, अगर आप हु लगा रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बाय ले सकता है, ध्यान से देखिए, ये एग्जामिनर एक्टिव पैसिव की हेल्प से भी एरर देता है। अगर हो आपने यहाँ लिखा है तो डेफिनेटली आई कैन राइट हेयर बाय, बट ये फॉर्मेशन कभी नहीं होती, होम वॉज द
रामायणा रिटर्न बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए इसको। मैंने क्या किया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका क्या लिखा हुआ है, हु रोट द रामायणा बाय। मैं इसे लिख सकती हूँ, हूँ यहाँ पे लिखा है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बाय लगा सकती हूँ लास्ट में, ठीक है। बट कभी भी मैं अगर होम सामने लगा रही हूँ, ध्यान से देखिए, होम लगा रही हूँ तो बाय कभी लास्ट में नहीं लगता। ये आपका एरर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एग्जामिनर इसको एरर देता है और प्रीवियस ईयर अगर आप कर चुके हो तो आपको ये कहीं ना कहीं दिखाई दिया होगा। समझ आया? हु को बाय होम में चेंज करते हैं ना, तो ये फॉर्मेशन ठीक है, हु मैं आगे लिखती हूँ, ये मैं आपको एरर बता रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है। हूँ मैं अगर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ बाय लगा सकती हूँ एंड में, बट कभी भी मैं हूँ अगर आगे लगा रही हूँ तो मैं बाय लास्ट में नहीं लगा सकती, फॉर्मेशन गलत है। क्लियर? समझ आ रहा होगा एरर। अब हम बात करते हैं होम को आपने कैसे चेंज करना है। एक सेंटेंस लिख लीजिए, होम हैव यू इनवाइटेड। लिख लीजिए, होम हैव यू इनवाइटेड। होम हैव यू इनवाइट, क्या लिखा मैंने, होम हैव यू इनवाइटेड। आपने किसे बुलाया, मैंने क्या पूछा, आपने किसे बुलाया, ठीक है। तो मैं कैसे चेंज करूंगी, ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होम किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होएगा आपका, हु, ठीक है जी, हु में, ध्यान से देख लीजिए, हु हैव देखो स्टूडेंट यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू, यू के साथ आपका क्या आता है, हैव, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको तो कैसे चेंज करती हूँ, ध्यान से देखिए, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय, यहाँ पे देखिए बाय यू, फॉर्मेशन देखिए इसकी मैंने क्या लिखी है, बाय यू, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे क्या कहा, whom have you invited, आपने किसे बुलाया, ठीक है, ठीक है जी। समझ आ गया कि have के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंफर्म दैट कि मुझे क्या लगाना है, मुझे क्या लगाना है, बीन तो लगाना ही लगाना है, बट यहाँ पे ये है कि ये हैज कैसे लगा रही हूँ मैं, ध्यान से देखिए, होम किस में चेंज होता है, आपने हु, आपने किसे बुलाया, तो मैं क्या कह रही हूँ, आपके द्वारा किसे बुलाया गया, व्हाट, आपके द्वारा किसे बुलाया गया। तो यहाँ पे जो ये हु के लिए मैंने यहाँ पे हैज लगा दिया, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी, अगर लाइफ पे कभी भी एग्जाम में आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी चेंज करने के लिए, नहीं आनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब दी जाती है तो हेल्पिंग वर्ब से ही लगा दीजिए, ठीक है। अगर WH फैमिली दी जाती है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, 5, तो सेम टू सेम लेके अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर दीजिए। अगर हु एंड होम, ध्यान से देखिए, हु एंड होम मिलते हैं, उनकी फॉर्मेशन दोनों अलग है और मैं लिख चुकी हूँ। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। और मैं पहले क्या कहती हूँ, बेसिक पार्ट कल मैं आपको रटवा के आ चुकी हूँ कि कैसे चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सब आपको आना चाहिए, तभी आप इंटेरोगेटिव कर पाओगे। अगर आपने वो क्लास ही नहीं देखी तो कैसे चेंज करोगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आई हम्बली रिक्वेस्ट हूँ, मैं हर एक वीडियो में कह रही हूँ स्टूडेंट, इन वीडियोस को करने के बाद आपका ना एक एग्जाम का लेवल तैयार हो जाएगा और आप इजीली से फाइंड कर सकोगे कि एग्जाम में क्या आता है और क्या नहीं आता। जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया, यू कैन चेक प्रीवियस ईयर के अंदर एरर है ये एग्जाम में, एग्जाम ने एरर दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपकी क्लास खत्म हो रही है तो ठीक है जी, थैंक यू।